मॉलिक्यूल टॉपिक पढ़ना था ना, वैसे तो बताइए दिए थे तुम लोग को, बता देंगे नहीं? क्या बताए थे बोलो? मॉलिक्यूल क्या था? मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल मिलके वो बनता है मैटर। मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनता था। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक ही टाइप का मतलब ग्रुप में रहता था। क्या ग्रुप पे रहता था बता। अपने ही टाइप का खोज करता हूँ। अब उसको बताने दो, बोलो तुम। तुम लोग को बताए थे कि एटम जो है वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है, ऐसे वो ग्रुप बना के रहता है, और वही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसे वो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। उसमें से कुछ था जो कि अकेले ही रहना पसंद करता था, लेकिन बहुत कम लोग, सब नहीं रहना चाहता अकेले, अधिकतर ग्रुप बना के रहना चाहता। तो कुछ नहीं, बस एटम जो है वो अकेले रहना पसंद तो करता नहीं है, इसलिए ग्रुप बना लेता है। वही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो होता है ना, मॉलिक्यूल दो तरह से होता है, दो तरह के बन जाता है। अब क्या डिफरेंस रहता है? बस इतना डिफरेंस रहता है कि अगर एक के जैसन है, एक ही जैसा एटम अगर उसमें है तो हो जाएगा एलिमेंट। अलग 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 तरह के हो गया तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। ये हो गया कंपाउंड, है ना? दोनों के दोनों अकेले एग्जिस्ट, अकेले कहूँ घूम सकता है, अकेले अकेले कहीं पे भी घूम सकता है ना? लेकिन ये एटम अकेले नहीं घूमता, उधरता है। लेकिन अब 3 को हो गया था, भाई शेर बन गया, आराम से घूम रहा है। लेकिन एक आध वो जो रहता है वो अकेले भी शेर रहता है, जैसे में आर्गन बताया था ना, नियोन बताया था ना, हीलियम, ये सब अकेले ही शेर है, अकेले ही घूमते रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं। अब इसमें देखो, यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ 3 एटम है ना? तो इसमें क्या है एटम? 2। इसका एटॉमिसिटी हो गया 2। एटॉमिसिटी का हो गया 2। एटॉमिसिटी का मतलब इसका हाइड्रोजन 2 है ना साथ है, तो उसको बोल, तो 2 है तो उसका एटॉमिसिटी का हो गया 2। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, वही उसका एटॉमिसिटी है। तो 2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन में 3 है तो 3 हो गया, है ना? हाइड्रोजन H+ लिखा हुआ है, 3 एटॉमिसिटी हो गया। अरे रहने दो ना, वो आयन से, यहाँ कंपाउंड है, आयन का यूज बताएंगे, काहे परेशान हो रहा है, रुको ना, है ना? ठीक। अब चलो, ये एटॉमिसिटी के आधार पर भी है ना, कई सारे अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट, और उसको भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है, उसको भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। अब जैसे कि अगर एक है तो मोनो एटॉमिक, क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। 2 है डाई एटॉमिक, है ना? और 3 को है तो ट्राई एटॉमिक, है ना? और 4 को है टेट्रा एटॉमिक, है ना? और उससे बेसी है तो पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब ढेर सारा, पॉली का मतलब बहुत सारा। अब उसमें से कुछ एग्जांपल लिया जाए। अब देखो, ऑक्सीजन जो होता है दुओं के साथ में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग O2। हमेशा ऑक्सीजन जब भी लेंगे ना तो O2 लेते हैं। कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ हम लोग O2 लेते हैं, ना कि अकेले O नहीं लेते। काहे नहीं लेते हैं? कि वो अकेले मिल नहीं करेगा तो कहाँ से लीजिए? तो हमेशा साथ एक ग्रुप बना के करें, वो अकेले रहा नहीं करते, कहाँ से लीजिए? नहीं ले सकते, है ना? ये O2 ही मिलेगा, जब भी मिलेगा O2 मिलेगा। ये डाई एटॉमिक है, कैसा है? डाई एटॉमिक है। लेकिन यही ऑक्सीजन जो है, हम लोग का जो ओजोन लेयर है उसमें 3 गो ग्रुप बना के चलता है, 3 गो से जुड़ा हुआ है, 3 तो एटम साथ में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन का ओजोन लेयर में, है ना? वही ओजोन लेयर, कौन सा ओजोन लेयर? जिसमें छेद हो गया था, कोरोना वायरस आया तो उसको ठीक करके चल गया, आदमी लोग के मार के चल गया, लेकिन इसको ठीक करके चल गया। मतलब वो ठीक नहीं किया, वो जब आया ना तो सब फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद हो गया, है ना? तो उसको तोड़ने वाला कौन था, उसमें छेद करने वाला कौन था? ये सब फैक्ट्री, इतना गाड़ी घोड़ा मोटर, इतना पॉल्यूशन, खास करके CFC गैस वगैरह जो कि इंडस्ट्री, हाँ AC फ्रिज से आता है, चाहे इंडस्ट्री में से निकलता था, है ना? सब तो बंद हो गया, सब बंद हो गया। देखा कि अरे वाह, हमको मौका मिला, जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक हो गया।
अब कैसे लगातार गाड़ी चल रहा रास्ता में उसको टाइम ही नहीं दे रहा था, कैसे बनेगा? असल नदी सब है। अब उसको हम बंद करके रखेंगे, एक दिन के लिए देंगे ले जाके मैकेनिक के पास, तभी ना वो बनेगा। असल अब उसको नदी मौके सब नहीं है। देंगे हम उसको बनने के लिए, हम लगातार चलते रहेंगे तो कंप्लेंट बनेगा। तो वैसा ही है ओजोन लेयर। अब वो बेचारा बनाने के लिए तो कब से तैयार था, लेकिन आदमी लोग है कि इतना बदमाशी कि मौके नहीं दे रहा उसको, दिनों रात तो चले जा रहा लो। जैसे ठीक लगा वैसे फट गया था तो कहाँ हो? फट जाएगा तो हम लोग भी फट जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। मरेगा हम। अभी भी सन का रेज इतना हार्मफुल होता है, इतना डेंजरस होता है कि ज्यादा देर तक स्किन पे पड़ता तो जलाने लगता है ना। तो अब सोच लीजिए कि वो डायरेक्ट आएगा, वो छन के वहां से, वो है ना छलनी चलनी लगा हुआ है, समझिए ऐसा चलनी जो कि रे को चाल रहा है। अगर वो नहीं चालेगा ना, नहीं रोकेगा ना, तो वो डायरेक्ट आएगा तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। पूरा स्क्रीन डील हो जाएगा, स्क्रीन में पूरा जल जाएगा पूरा। इतना डेंजर रेडिएशन से निकल रहा है। तब नदी भी साफ हो गया। इस सोचो कि कभी जानता है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सुना, एटम बम के बारे में सुना है, जो परमाणु बम जिसको बोलते हैं, हाँ। उससे बहुत बहुत डेंजरस, बहुत घातक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तुम्हारा सन में। तो उसमें से निकलने वाला रेज कितना डेंजरस होता है क्या होता है? एक बार छेद होगा तो नहीं ठीक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, उसका रेज बहुत डेंजरस होता है, वो है ना छेद कर देगा बॉडी, होगा। पार हो जाएगा। एक बार फट जाए तो एक बनेगा एग्जांपल नहीं। देते हैं तुम्हारा, एक्सरे करवाने कौन कौन गया है? होने क्या है? किसका किसका एक्सरे हुआ है? किसका हाथ पैर टूटा है? वही बात। किसी का कुछ नहीं टूटा है? रितेश हाँ? रितेश इधर रितेश का टूटा है, रितेश का हुआ होगा। तो वो जो एक्सरे मशीन से एक्सरे करता है ना, उसमें बड़ा डेंजरस रेज होता है, उससे भी घातक रेज निकलता है उसमें से, ठीक है। और रे में इतना ताकत होता है, उसको बहुत कंट्रोल करके उसमें से रे निकाला जाता है, बहुत कम लेवल पे। अगर वो अनबैलेंस हुआ ना, तो एक्सरे जो करवाने जाएगा ना, उसका छेद हो जाएगा, इन्हें से पूरा होल हो जाएगा, इसे हाथ घुस जाएगा उसमें, इतना डेंजर हो जाएगा। अब जिंदा रहेगा, इसे छेद हो जाएगा था। सीटी स्कैन में भी वही रहे, और का उसका थोड़ा लेवल हाई है। क्या हो गया? कहाँ का हुआ था? तब लग रहा है कांटे वाला हॉस्पिटल में जाने का प्लानिंग है। कुछ नहीं होता है उसमें, होता क्या है कि बस अंदर का जो पार्ट है ना, बॉडी पार्ट, उसको ले के मदद से उसका परछाई बना लेता है, ठीक है, उसका शैडो तैयार करता है ना। उस शैडो के थ्रू हम लोग वो जान जाते हैं कि हमारे ब्रेन में कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई क्लोटिंग तो नहीं है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है। कैसे सर बताता है? कुछ बताता नहीं है। निकलता है। एक्सरे से होता देखो, रे आकार होता है उसका। कोई भी चीज कहीं से पार होता है ना, हम ही इधर से जा रहे हैं ना, तो हवा हमको रोक रहा है, रोकता है कि नहीं? चाहे कोई भी चीज बीच में आएगा तो हम लोग को धीरे कर देता है, स्लो कर देता है। अब रेज जा रहा है, ठीक है, तो हमारा भी ऑर्गन्स है, तो उसको स्लो करेगा ना, थोड़ा आगे पीछे तो होगा ना, उसी के अंदाज पे एक तो बना लिया फिगर, है ना। एक उसमें शैडो जैसा बना लेता, तैयार कर लेता है, और वो कुछ अलग ही एडवांस वर्जन है, तो उसके बारे में उतना डिटेल तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उस शैडो जैसा तैयार कर लेता है, जिससे हम लोग का है ना पूरा अंदर मस्तिष्क का हर एक लेवल को है ना वो अच्छे से जांच कर लिया, जिसको डॉक्टर समझ लेता है कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम। सर अल्ट्रावायलेट रेज कैसे बनाता होगा? अल्ट्रावायलेट रेज कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, केमिकल है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो है ही वैसा ही, जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज बहुत जल्दी निकलता है, समझे? तो वैसे एलिमेंट्स को वो यूज कर लेता है। अब चलिए हम लोग मॉलिक्यूल में थे ना, हम मॉलिक्यूल समझ के एटॉमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, वही हमारा एटॉमिसिटी है ना। और अलग अलग तरह के हैं। अब अगर एक तरह के एटम हुआ मॉलिक्यूल में तो एलिमेंट बन गया, अब अगर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हुआ तो, अरे अलग अलग तरह के एटम हुआ मॉलिक्यूल में तो कंपाउंड बन गया, है ना। कंपाउंड भी क्या है, एक तरह से बस एलिमेंट है आपस में जुड़ के वो कंपाउंड तैयार कर दिया है। एलिमेंट उसको नहीं बोलेंगे, एलिमेंट बोलिए, लेकिन एलिमेंट ही 2 3 एलिमेंट मिलके आपस में जुड़ के कंपाउंड तैयार कर दिया। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि वो एलिमेंट जो था ना, वो एलिमेंट का कोई कैरेक्टर कंपाउंड में नहीं रहता, इसका जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो एलिमेंट से बनेगा ना उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल दिए थे पानी का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया था पानी, है ना, आयंस।
हम्म अब आए हैं आयंस पे। आयंस का है उस दिन भी समझाए थे कि जो हमारे पास एटम जो है, चाहे जो एलिमेंट है, उसके पास जो एटम है, एटम के अंदर भी कुछ है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अब ये पढ़ लो अच्छा से ताकि अगले साल तक याद रहे, बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। फिर मत बोलना कि हमको नहीं आता है। एक एटम के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उस दिन बताए थे जितना प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर, जितना प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है? बीच में। एक एटम के अंदर बीच में क्या रहता है? हाँ, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा पड़ा है चारों तरफ, है ना। ऐसे चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट है, कई सारे, जैसे प्लेनेट घूमते रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है। अब इसका एक और पॉइंट है क्या? तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। न्यूट्रॉन को तो छोड़ के दीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं। अब एने से आई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल कंडीशन में इक्वल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, पॉजिटिव, चार्ज ऑन प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और वही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कैसा होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। लेकिन दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, लेकिन एगो पॉजिटिव होता है, एगो निगेटिव होता है। दोनों में बस ये अंतर होता है। ठीक है। अब बताओ एगो, अब एक इधर से 10 चार्ज, 10 को आ गया, इधर से 10 आ गया, है ना। एगो प्लस में, एगो माइनस में, दोनों जब आपस में मिल रहा है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा। तो जीरो, यहाँ पे जीरो चार्ज होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए हमारा एटम जो होता है कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, दोनों बराबर रहता है। लेकिन अलग अलग जो होता है ना, अलग अलग एटम जो है, उसके पास कुछ क्षमता होता है, कुछ ताकत होता है, जिसके कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देता है या तो कोई ले लेता है। मतलब कोई दानी होता है तो कोई भिखमंगा होता है। अब भिखमंगा भी वैसा वाला भिखमंगा नहीं, छोटा मोटा भिखमंगा नहीं, ताकत वाला भिखमंगा, छीन लेता है। देखते हैं ना कैसे करता है रोड पे, पैर पकड़ लेगी और तुम पैसा दो, पैसा दो तो दो, कोई ऑप्शन नहीं है, पहले पैसा दो तब जाओ यहाँ से। अब पैर पकड़ा गया, तुम क्या करेगा? हाँ, तुम्हारा पकड़िएगा, तुमसे क्या मांग रहा था? चलो ठीक है। तो ई भिखमंगा ऐसा होता है जो कि थोड़ा ताकतवर होता है, लूटने के लूटता है उसमें, है ना, डाका डालता है, लूट लेता है। अब बता रहे कौन लूट लेता है, कौन नहीं लूटता है। इसका है ना बहरे वाला ऑर्बिट का वो कैपेसिटी होता है, ठीक ना, वो होता है 8 होगा। कितना का? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहरे वाला जो ऑर्बिट है, सबसे बहरे वाला, उसका एक कैपेसिटी होता है, बदमाशी मत करो नहीं तो धो देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। सबसे बाहर वाला में मैक्सिमम 8 को रख सकता है। क्या रखता है? टोटल 8 को रख सकता है। इसके पास कैपेसिटी 8 होगा। अगर इसके पास एक कम है सपोज, तभी ताकतवर है, 7 वाला है, 7 है ना, तभी किसी से लेने का क्षमता रखता है, किसी से छीनने का क्षमता रखता है, तो लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। और सपोज पहले से बराबर इलेक्ट्रॉन है, अब एगो इलेक्ट्रॉन अब ले लेगा, एक बार निगेटिव चार्ज तो बढ़ ना जाएगा। अब लेने का क्षमता रख रहा है तो लेने का क्षमता है, और जब ले लेगा तो उसका ये निगेटिव चार्ज बढ़ गया,
और जब निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये वाला पूरा के पूरा पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो यही निगेटिव चार्ज जो आ गया ना, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। अब आयन भी दो तरह का, एक है एनायन, निगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग एनायन, निगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे है ना 7 होता है, चलो ठीक है 7 होता तो ताकतवर था, 5 गो तक रहेगा तो ताकतवर रहेगा, ले लेगा केवल से। अब 5 गो से इसके पास कम हो गया, 3 गो बचा, ठीक ना, तो अभी कमजोर हो जाता है, अभी कमजोर हो जाता है, इसके पास क्षमता नहीं अब किसी से लेने का, अभी देता है, देने का काम करता है। हाँ वो सब दे देगा, तीनों दे देगा। तब सोचिए कि 3 गो है, 3 गो दे दिए, यहाँ से 3 गो तक कम ना हो जाएगा, 3 गो तक कम हो जाएगा, इसमें से 3 गो माइनस हो जाएगा, 3 गो कम हो जाएगा। अब इन्हें 10 गो हो गया, इन्हें 7 गो रह गया, इन्हें टोटल हो गया 7 गो, तो पॉजिटिव चार्ज ना हो गया बेसी, 3 गो पॉजिटिव चार्ज ना बढ़ गया इसमें, है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है, चार्ज इस पे आ जाता है, इसी को बोलते हैं आयन। और ये हो गया हमारा कैटायन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन। निगेटिव तो एनायन और पॉजिटिव तो कैटायन, ठीक है, समझ में आ गया आयन। अब देखो, अब इसका क्या लफड़ा है कि एनायन और कैटायन जो होता है ना, एनायन और कैटायन, एक हो गया निगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। तो भाई निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को है ना खींचता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे, जो काम करता है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे काम इसलिए करता है ना, कि ये लोग के चाहिए पूरा पूरा लास्ट में 8 गो। अच्छा छोड़िए उसको, छोड़िए, चलिए इसी सीधा जाने की दोनों जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। तो अट्रैक्ट करने के पीछे कारण क्या है, निगेटिव है, एगो पॉजिटिव हो जाता है, एगो के पास एगो देने वाला है, एगो लेने वाला है। तो अब कैसे होगा इधर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है, कल पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पूरा ही बता देंगे आपको, ठीक। सोडियम और एगो है क्लोरीन। देखो सोडियम पे एगो प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पे एगो माइनस चार्ज होगा। सोडियम का कितना था एटॉमिक नंबर, 11, और क्लोरीन का कितना है, 17, है ना। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब इसको हम एटम बनाएंगे ना, तो उसके अंदर में क्या आएगा, तो पहला ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा ऑर्बिट में 8 गो और तीसरा ऑर्बिट में 1 गो, लास्ट ऑर्बिट में 1 गो। इसका बनाएंगे ना 2 गो, 8 गो और 7 हो गया। अब क्या बोले थे, जिसके पास 4 गो से बेसी वो छीनने में एक्सपर्ट है, और जिसके पास कम है 4 गो से वो देने में एक्सपर्ट है ना। तो अब क्या होगा, इसके पास 7 गो है, इसके पास 7 गो है, तो ये क्या करेगा, इसका 1 गो नहीं यहाँ ले लेगा, ऑर्बिट में ले लिया। अब इसके पास बचा, बेचारे के पास 8, 2 8 10 गो, इसके पास कितना हो गया, 10 17 1 18 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, यहाँ तो प्रोटॉन तो बढ़ गया ना, प्रोटॉन बढ़ गया तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, यही से प्लस एगो लिखा है, एक एगो लॉस कर पाता है, एगो से बेसी लॉस नहीं करता है, उसमें देखिए प्लस लिखा है ना एगो, सोडियम में देखो, है ना। इसके पीछे कारण ये है कि इसका कैपेसिटी एक एगो देवे के है ना, इसलिए प्लस लिखा हुआ है वो, है ना। इसमें एक वो लेने का कैपेसिटी एक से बेसी नहीं लेगा, बाहर वाला ऑर्बिट में खाली 8 गो रह सकता है, 8 गो से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो ये ले लिया तो भर गया, तब कहाँ लेगा, नहीं ना लेगा, इसीलिए यहाँ पे एगो माइनस रहता है, ये वो ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन बेसी ना हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन बेसी हुआ तो निगेटिव चार्ज बेसी हो गया, हुआ कि नहीं, तो निगेटिव चार्ज हो गया, कैसा हो गया, निगेटिव, आइडिशन हो गया पॉजिटिव। अब जब निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो दोनों एक दूसरे को चिपकाएगा कि नहीं, पहले छीन लिया, इसके कारण ही पॉजिटिव हो गया और निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव जब होती दोनों आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना। आइए आप खाते हैं खाना पता है आपको, क्या खाते हैं, कॉमन सा नमक खाते हैं, हाँ सर, वह नमक है, ठीक है। देखो किस तरह से काम किया, यही ला हम उसको लिखवाए थे। अब Na प्लस एगो Cl माइनस दोनों जुड़ गया। इसी तरह से और भी उसमें एग्जांपल है, HCl का होगा, है ना, तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, एगो
Cl पे माइनस होता है। अब इसका ऑर्बिट में ए वो होता है, एक वो इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितना है 2 8 7 है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ का है, एक यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसका बाहरी ऑर्बिट और द्वितीय कैपेसिटी है, हाइड्रोजन का द्वितीय कैपेसिटी होता है कि इसके पास एक एक ऑर्बिटर रहता है, एक से बेसी नहीं रहता है ना। तो इसका द्वितीय कैपेसिटी है, तो एक दे सकता है चाहे तो ले सकता है। यहाँ पे H प्लस वाला आएगा, माइनस वाला है तो प्लस वाला आएगा। अब क्या करेगा, ये वो है ना तो ले लेगा, क्या करेगा इसको ले लेगा, और जब इसको ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा 0, मतलब इसके पास चार्ज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, प्रोटॉन होता है ना, और इसके पास कैसा हो जाएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों साथ में जुड़ जाएगा, और बन जाएगा HCl, जो हमारे पेट में निकलता है HCl, है ना, स्टमक में। ये HCl बड़ा डेंजरस होता है, हाथ में आएगा तो हाथ गला देगा। पेट में लाता है तो पेट से निकल आता है। पेट के काहे निकल आता है ना, काहे कि उसमें भी भगवान ने बनाया ना तो सब सोच समझ के बनाया है। ये HCl जो है ना, उससे बचाने के लिए एक और चीज़ बनाया है, वो है म्यूकस। करना है म्यूकस, और म्यूकस है ना लगातार वहाँ से ना बेस निकालता है, क्या निकालता रहता है बेस। एसिड और बेस मिलेगा ना जब साथ में, तो न्यूट्रल बन जाता है, क्या रहता है न्यूट्रल, कुछ का है साल्ट, साल्ट किसी को बोलते हैं न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो साल्ट बन जाता है, तो पेट को नुकसान ही नहीं पहुंचा पाता है। आइए ना, म्यूकस जो होता है पूरा पेट के चारों तरफ रहता है, मतलब चारों तरफ बाउंड्री पर रहता है। जैसे ही यहाँ से एसिड जाएगा ना म्यूकस के पास, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो नहीं कुछ होता है पेट को। गाँव निकालना होगा तो कैसे करेंगे? HCl निकालना होगा कहाँ निकालेगा HCl? तो बचाने के लिए वो ऑटोमेटिक सीक्रेट होता है, सब ऑटो है, भगवान बना के रखा ऐसे ही थोड़े है, वो ऑटोमेटिक सेटअप है, तो सेटअप जो है ना ऑटोमेटिक है। खाना खाए, दिमाग को पता चले खाना खा रहा है, खाना गया अंदर स्टमक में गया, स्टमक में जब जगह बनाया तो देख लिया कि हाँ खाना आ गया, उलट देगा, अपने दे देगा वहाँ से, HCl अपने आप सीक्रेट हो जाएगा, और जब HCl उसमें जाएगा तो उसको है ना छोटा छोटा ब्रेक कर देगा, है ना। अब ब्रेक करने के बाद अब जितना जम्स होगा उसको मार देगा, जितना जम्स होगा सब मार देगा लोहा HCl। गला देगा सर, हैं? लोहा अरे नहीं, लोहा नहीं लेकिन फिर भी बहुत घातक होता है इससे, और उससे हम लोग को बचा लेगा म्यूकस, है ना। अब बोलिएगा कि चलो पेट में तो म्यूकस बचा ले, फिर उसके आगे निकलेगा, तो उसके आगे जब निकलेगा ना, तो जो लीवर है ना हम लोग का, वो गल ब्लैडर में जमा करके रखता है बाइल जूस, सुना है ना, बाइल जूस होता है बेस। खाना था पूरा एसिड बन गया, एसिड मिल गया तो एसिड ही क्या ना रहेगा, एसिड बन गया, बहरे आया, अब बाइल जूस है ना फटाक से उसका हमला कर देगा, तो अब एसिड और बेस मिलके फिर से सॉल्ट, लेकिन वहाँ पे सॉल्ट नहीं, इतना मात्रा में बेस भेज देता है ना कि बेस हो जाता है, तनिक उन एसिड इतना मानी भर के भेज देगा बेस, तो एसिड खत्म हो गया, जो बचा सो बेस रह गया। बेस क्या होता है? बेस किसको बोलते हैं? सबके बारे में पढ़ेंगे, कहे बका रहे हैं। बेस भी कम घातक नहीं होता है, वो भी हाथ से चला दे, तब जलाएंगे देगा तो कहाँ से बनाएंगे? क्या बोला जाए काहे बनाया। अब है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल, उससे पहले मोल है ना, मोल का नहीं गया हो, मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूलर मास का है पहले बता, अरे एटम के मास निकालें हाइड्रोजन के, ये हो गया एटॉमिक मास, है ना। मॉलिक्यूल का अब मास वाटर के निकालें, 2 H है, वो ऑक्सीजन, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास का, कि पूरा मॉलिक्यूल का निकालेंगे, एक ई, एक मास इसका, एक इसका 16 2 18, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, बस, है ना, सिंपल सा बात है, बस मास याद रखना है, जोड़ देना है का, जिसका मिलेगा H2SO4 मिलेगा तो जोड़ देना है, कितना बचते हैं, हाइड्रोजन 2 गो, तो ये हो गया 2, और सल्फर के कितना था, एटॉमिक मास, जल्दी देखो, देख के जल्दी बता, सल्फाइड हो गया। कौन पता है, नहीं है तो सल्फाइड सल्फर पीछे पीछे जो लिखवाए थे, 32 कितना, तो प्लस 32, 4 गो 16 चौका कितना होता है 64, तीनों को जोड़ देंगे, 64 और 32, 4 2 6 2 8, 6 3 9 98,
कैंसर, यही हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। बस ये है मॉलिक्यूलर मास। अब आता है मोल। क्या? बड़ा मजेदार चीज मोल। मोर मोल तो इस मोल के बारे में अब कल पढ़ेंगे। सर हाइड्रोजन का तो एक होता है, दूसरे दून हाइड्रोजन है हाँ।